Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School Qaid Campus, Class 6, Subject Social Studies, Lecture number 16. Come to the lesson number 10, The Arrival of Islam, Muhammad bin Qasim. So this is a revision chapter. So look at the question answers. Answer the short questions first. Question number 1, who ruled the subcontinent initially in the 8th century? The answer is ब्राह्मण रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट इनिशियली इन द 8th सेंचुरी. ठीक है, ब्राह्मण जो था रूलर था उसने हुकूमत की थी सब कॉन्टिनेंट पे 8th सेंचुरी में. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ विच एरियाज़ मोहम्मद बिन कासिम कंट्रोल इन सब कॉन्टिनेंट. कौन से एरियाज़ थे जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल किया था? द आंसर इज़ मोहम्मद बिन कासिम कंट्रोल्ड सिंध एंड साउदर्न पंजाब एज़ फार एज़ द सिटी ऑफ मुल्तान. ठीक है, कि उसने क्या किया था, उसने सिंध में जो साउदर्न पंजाब था और मुल्तान जो था वहाँ तक ये सारे एरियाज़ जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में थे. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हेन सेकंड वेव ऑफ मुस्लिम रूल केम इन सब कॉन्टिनेंट. कि सेकंड वेव जो है थी मुस्लिम रूल की वो कब आई थी सब कॉन्टिनेंट में? द आंसर इज़ अराउंड 2 centuries लेटर ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड सिंध. 2 सेंचुरी में क्या हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में एंटर हुआ था, सेंट्रल एशिया प्रोड्यूस द मुस्लिम सोल्जर इन इंडिया. दिस वाज सेकंड वेव ऑफ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो क्या किया था, मुस्लिम सोल्जर्स जो थे इंडिया में वो सेंट्रल एशिया में आ गए थे और ये वक्त था जब मुस्लिम रूल जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में सेकंड वेव लाए थे. ठीक है, सेकंड वेव ऑफ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट came into being. So come to the next, let's explain the following answer. Question number 1 is why were the pirates not scared of being captured and punished. कि pirates और क्यों scared नहीं थे और उनको punish क्यों नहीं किया जा रहा था? The answer is the pirates were not scared. They were under the protection of Brahmin ruler of Sindh, Raja Dahir, and so they went about their work fearlessly. ठीक है, क्योंकि उनकी बैग बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उनके पीछे राजा दाहिर था. ठीक है, जो पायरेट्स थे इसलिए वो स्केर्ड नहीं होते थे, इसलिए वो पनिश नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि सिंध का रूलर उस टाइम जो ब्राह्मण रूलर था वो राजा दाहिर था और राजा दाहिर की वजह से वो अपना जो काम था बिल्कुल बिला खौफ-व-खतर कर रहे थे. ठीक है, फेयरलेसली होकर अपना काम जो है वो वहाँ पर कर रहे थे. Look at the question number 2. Write a few lines about the role each of these people play in Muslim conquest of Sindh. मुसलमानों की फतवाहत के लिए सिंध के फतवाहत में क्या हुआ, मतलब वो कौन से पीपल थे जिन्होंने अहम रोल प्ले किया था, उनके बारे में लिखेंगे, इनके बारे में देखेंगे. नंबर 1 हजाज बिन यूसुफ, सेकंड वन राजा दाहिर, थर्ड वन मोहम्मद बिन कासिम. So look at the first one, Raja Dahir. He was the ruler of the Sindh. There was no security in their land as the ruler protected robbers and pirates. ठीक है, ये राजा दाहिर तो जो था वो उस टाइम सिंध का रूलर था और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए फेयरलेसली होके रॉबर्स और पायरेट्स जो थे वो जितने भी वहाँ पर आते थे शिप्स में, जो भी ट्रेडर्स वगैरह जो होते थे उनको लूट लेते थे. ठीक है, second one is Muhammad bin Qasim. He was only 17 years old when he defeated Raja Dahir in Sindh at Dabul Port in 712 CE. He also established Islamic rules in Sindh. ठीक है, ये सिर्फ 17 साल का था जब इसने राजा दाहिर को शिकस्त दे के सिंध पे कब्ज़ा कर लिया था और ये दाबुल पोर्ट से एंटर हुआ था और ये 712 CE में 712 सेंचुरी में आया था. ही ऑल्सो इस्टेब्लिश इस्लामिक रूल इन सिंध, और उसने इस्लामिक रूल सिंध में इस्टेब्लिश किए थे. ठीक है, वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे इस्लामिक रूल्स ये मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद. नाउ कम टू द थर्ड वन, हजाज बिन यूसुफ. ही वॉज द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस इन अरेबिया. ही वॉज नॉन फॉर हिज ब्रेवरी एंड मिलिट्री स्किल्स. ही प्रिपेयर्ड एन एक्सपीडिशन टू सिंध अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम. ये गवर्नर था ईस्टर्न प्रोविंसेस का अरेबिया में और ये जाना जाता था अपनी बहादुरी की वजह से और मिलिट्री स्किल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था. इसने मोहम्मद बिन कासिम को, ये हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को इस एक्सपीडिशन पे भेजा था कि वहाँ पर जाके राजा दाहिर को ख़त्म कर सके और लोगों को उससे बचा सके और जो पायरेट्स हैं उनको पनिश कर सके.
सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स मोहम्मद बिन कासिम इस्टेब्लिश एज अ रूलर, वो कौन से स्टेप्स थे जो मोहम्मद बिन कासिम ने इस्टेब्लिश किए थे रूलर बनने के बाद? द आंसर इज ही टुक द फॉलोइंग स्टेप एज अ रूलर. नंबर 1, टैक्सेस वर इम्पोज, मुस्लिम पेड ज़कात एंड नॉन मुस्लिम पेड जिजिया. ठीक है, उसने सबसे पहले कहा था कि टैक्सेस को इम्पोज किया जाएगा और मुस्लिम जो हैं वो ज़कात पे करेंगे, नॉन मुस्लिम को जिजिया पे करना पड़ेगा. सेकंड वन इज़ कोर्ट्स वर सेटअप टू सॉल्व पीपल डिस्प्यूट, दे वर हेडेड बाय काजी. लोगों के जो मसले थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उनको सॉल्व आउट करने के लिए उसने कोर्ट्स बनाए थे और उसके लिए काजी रखे थे. जो काजी होंगे वो जो होंगे वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उनका सलूशन देंगे. थर्ड वन इज़ पीपल वर allowed to retain their religion and jobs, there were no discrimination. ठीक है, जितने भी लोग होंगे वो इजीली अपनी जॉब हासिल कर सकेंगे और उनमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, स्पेशली रिलीजन की वजह से. न्यू प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर कंस्ट्रक्टेड एंड ओल्ड वंस रिपेयर्स. क्या होगा, जितने भी न्यू प्लेसेस होंगी, इबादत गाहें होंगी इबादत करने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और जो पुरानी होंगी उनको दोबारा से रिपेयर किया जाएगा. द लास्ट वन इज़ द कास्ट सिस्टम वाज अबॉलिश एंड बुद्धिस्ट हु डिड नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. कह रहे हैं कि उसने कहा था कि कास्ट सिस्टम जो है वो उसको ख़त्म किया जाएगा और जितने भी बुद्धिस्ट हैं जो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट नहीं हो रहे, उनके साथ रिस्पेक्टेबल बिहेव किया जाएगा. सो गाइज़, ये दोबारा हमने एक दफ़ा रिवीजन कर लिया अपने क्वेश्चन आंसर्स की, अच्छी तरह इसको लर्न कर लें. थैंक यू सो मच.